हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का तीसरा दोहा छंद पढ़ेंगे। दोहा चौपाई छंद जो शैली है उसको पढ़ेंगे, तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। किताब में ध्यान देंगे। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। चलो एक बार हम साथ साथ में व्याख्या पढ़ेंगे। बिहसी हंसकर, बिहसी हंसकर लखनऊ लक्ष्मण, लक्ष्मण हंसकर बोले परशुराम को। बोले मृदुवाणी, कोमल वाणी में, अर्थात विनय पूर्वक। परशुराम को लक्ष्मण विनय पूर्वक कहने लगे, अहो मुनीसु, मुनीसु मुनियों में श्रेष्ठ, हे मुनिवर। महाभट मानी, मानी माने माने जाते हैं, महाभट माने महान योद्धा। आप तो संसार में महान योद्धा माने जाते हैं, फिर पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखा रहे हो। कुठारू कुल्हाड़ा, यह फरसा फिर आप मुझे बार बार क्यों दिखा रहे हैं? आप तो बड़े महान योद्धा हैं, तो आप मुझे बार बार क्यों डरा रहे हैं कुल्हाड़े को दिखा करके? चहत उड़ावन फूकी पहारू। अच्छा, फिर इस देखिए, इस पंक्ति में व्यंग्य किया गया है। फिर कहते हैं चहत, चाहते हो, लगता है चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूंक से, फूंक मात्र से, पहाड़ू माने पहाड़। लगता है आप फूंक मात्र से ही, फूंक मारने से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। और फिर परशुराम के गुस्से को और बढ़ाते हुए क्या कहता है, एक बात और सुन। यहाँ कुम्हड़ बत्तिया को नाही, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। कुम्हड़ बत्तिया, छुई मुई का पौधा, और इसको हम एक कमज़ोर भी कह सकते हैं, जो हाथ लगाते ही, उंगली लगाते ही मुरझा जाता है। कहता है यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है, मतलब यहाँ कोई भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जे जो, तर्जनी उंगली, देखी देखकर, मरी जाही माने मर जाएं। ऐसा कोई भी कमज़ोर नहीं है जो तुम्हारे इस कुल्हाड़े फरसे को देखकर डर जाए, और जो छुई मुई के पौधे की तरह उंगली या हाथ लगाते ही मुरझा जाए, ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है। अब ये बात कहकर परशुराम को और भी गुस्सा आ जाता है। देखी कुठारू सरासन बाना, जे तर्जनी देखी मरी जाही। तो हो ही गया था। आगे है देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अभिमाना माने अभिमान पूर्वक। देखी देख कर, कुठारू कुल्हाड़ा फरसा, सरासन जो धनुष बाण लिए हुए हैं आप, वो सरासन बाना धनुष बाण, सरासन धनुष, बाणा बाण, धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर ही मैं कछु कहा, जो मैंने कहा है वो आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही कहा है। सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक मैंने ये सारी बातें कही हैं। भृगु सुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। और गुस्से को और बढ़ा दिया। क्या कह रहे लक्ष्मण ने, क्या कहा? भृगुसुत, भृगुवंशी, समूझी समझकर, और मैं आपको भृगुवंशी समझकर,
भृगुपुत्र समझकर, जनेऊ बिलोकी, आपके गले में जनेऊ देखकर, जो कुछ कछु कहूँ, जो आपने कुछ कहा था, जो आपने मुझे गुस्से में अपमान पूर्वक जो शब्द कहे थे, वे सारे शब्द, सारी बातें सहों सहन की हैं। रिस रोकी, रिस माने गुस्सा, रोकी माने रोक कर, वो सारी बातें मैंने अपना गुस्सा रोक कर सहन की हैं। क्यों? क्योंकि आप भृगुवंश के पुत्र हैं और आपके शरीर पर जनेऊ धारण किए हुए हैं। तो ये चीज़ें देखकर हमने या मैंने अपने गुस्से को काबू में किया हुआ है। क्योंकि का क्या जवाब दिया? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, ईश्वर भक्त, अरु और गाई गाय, हमरे कुल, हमारे वंश में, इन पर, इन चारों पर न सुराई, सुराई माने वीरता, वीरता नहीं दिखाई जाती। हम इन चारों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। किन पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर। हम इन पर अपनी शूरवीरता कभी नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? बधें पापू अपकीर्ति हारें, बधों, यदि हमारे हाथों से इनका वध हो जाए, यदि हम इन्हें मार दें तो पापू, तो मुझे, तो हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारें, हारे माने हार जाएं तो, यदि इनसे हार जाएं तो अपकीर्ति, अपयश, बेइज्जती, तो समाज में हमारा अपयश होता है। इसलिए हम इन पर अपनी शूरवीरता नहीं दिखाते। मारतहु पाप ये तुम्हारे, इसलिए आप हमें मार भी देंगे तो भी मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ूंगा। मारतहु, मारने पर भी, पापरीय, पैरों में पड़ूंगा, चरणों में पड़ूंगा तुम्हारे। इसलिए तुम यदि हमें मार भी देंगे, मारे भी गिरे, तो भी मैं तुम्हारे चरण स्पर्श ही करूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण तुम्हारा। और एक बात फिर कह दी, और हाँ, आप तो कोटि कुलिस, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने कठोर वज्र, करोड़ों वज्रों के, सम माने समान, वचन माने वचन, तुम्हारी बातें तो, तुम्हारे वचन तो, तुम्हारी वाणी तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। फिर आप व्यर्थ धरहूँ, व्यर्थ बेकार में, धरहू धारण किए हुए हो, धनु, धनुष, बाण, कुठारा, कुल्हाड़ा या फरसा। फिर आप बेकार में धनुष, बाण और कुल्हाड़ा क्यों धारण किए हुए हो? अब ये बात थोड़ी सी व्यंग्यपूर्ण समझें तो इसमें जो है कुछ कटाक्ष भी किया हुआ है कि आपके तो बातों से ही डर जाएंगे, तो आपने ये कुल्हाड़ा, ये धनुष बाण रखने की जरूरत क्या है? व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमु महामुनि धीर। और लक्ष्मण फिर कहते हैं, थोड़ी से कटाक्षपूर्ण शैली से कहते हैं, जो बिलो की माने देख कर, जो मैंने आपको, आपके धनुष बाण, कुल्हाड़े को, आपकी शूरवीरता को देखकर ही, फिर भी मैंने जो कुछ अनुचित कहे हूँ, जो गलत कह दिया हो, तो क्षमहु माने क्षमा कर दें। महामुनि, हे महामुनि, आप धीर माने धैर्य धारण करना, आप धैर्य धारण करके, आप सहन करके, धीरज से आप मुझे क्षमा कर दें यदि मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया हो तो।
सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। गंभीर, गिरा माने वाणी, गंभीर वाणी में बोले, सुनी सुनकर, सरोस माने गुस्से से, भृगुवंश मुनि, भृगुवंश मुनि परशुराम। और परशुराम फिर गुस्से में गंभीर वाणी में बोले, क्या बोले वो हम अगले पद्यांश में पढ़ेंगे। तो ये हमने इनके शब्दार्थ पढ़े और आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं, याद करने हैं। इसमें देखें कोई काव्य सौंदर्य में देखें, एक जगह आया था, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। सम आया हुआ है, तो जहाँ सम से सदृश सा सी ये आते हैं, तुलना की जाती है जहाँ, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। एक लाइन और आई थी, देखो, अहो मुनीसु महाभट मानी। आप तो महान योद्धा माने जाते हैं, आपको ये धनुष बाण इनकी कुल्हाड़े की ज़रूरत क्या थी फरसे धारण करने की। तो ये सारी बातें जो हैं कोई कटाक्षपूर्ण व्यंग्यात्मक ढंग से कही गई हैं। तो ये जो है इस तरह की जब बातें की जाती हैं तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वीर रस है, रौद्र रस है, ये लिखेंगे। अवधि भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, और बाकी जो है चौथा पद्यांश है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।